Right now, chorus is growing for the Railway Mantri's resignation. Ashwini Vaishnav's resignation is what the Congress is demanding. Congress chief says mismanagement of Railway Ministry. Opposition trains guns on the Railway Mantri. Congress, Sena, UBT and Lalu have hit out at Ashwini Vaishnav. मेरे साथ अगर आप मेरी जानकारी में 5 पैसेंजर और 3 हमारा स्टाफ तो 8 ओके जी। मैम मुआवजा की क्वेश्चन अक्सर इंक्वायरी की बात होती है, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। मुआवजा तो एक्सग्रेशिया जो होता है वो अनाउंस हो गया है और एनहांस्ड एक्सग्रेशिया भी अनाउंस हो गया है। कोई इंक्वायरी भी करेंगे? इंक्वायरी तो होगी ही, इंक्वायरी होगी, पर इंक्वायरी तो सब्सिक्वेंट है। अभी तो सबसे पहला काम रेस्क्यू है, रेस्क्यू एंड देन रेस्टोरेशन। इंक्वायरी उसके बाद जाएंगे मैम? वो बस अभी पहली फ्लाइट वो एयरपोर्ट की तरफ चले गए। मैम कितने लोग इंजर्ड सीरियस हैं, कुछ ऐसा भी? नहीं, सीरियस इंजरी का अभी कोई इंडिकेशन नहीं आया है। हमें जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एसपी साहब से जो बात हुई थी उनके इंफॉर्मेशन के अनुसार 25 लोग हॉस्पिटल गए हैं जो जिनको कोई भी फेटल इंजरी नहीं है, उनके शब्द यही हैं। पर वी विल बी नोइंग मोर, अभी हमें पता चल जाएगा। हमारे डॉक्टर्स भी वहाँ पर हैं, तो सारी इंजरीज असेस करके वो हमको बता देंगे। मैम कवच सिस्टम इंस्टॉल है? कवच तो अभी गुवाहाटी के लिए प्लान्ड है। दिल्ली गुवाहाटी रूट जो है वो नेक्स्ट प्लान में है, नॉट देयर राइट नाउ। तो मैम इस वक्त के लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से जो है कंप्लीट हो गया है और अभी तक की जो टोटल कैजुअलिटीज है वो 8 की है जी। और इंजर्ड 25 बताया, पर मे बी 50 के आसपास हॉस्पिटल में लोग हैं। But now opposition is targeting you, the railways especially. They are saying that in the last 1 year there have been spate of rail accidents. How do you look at the accusations by the opposition? I would not like to get into that, but let me assure you कि safety is the first priority of the railway organization, and we are doing everything to ensure that our train operations remain safe. और जहाँ तक इस दुर्घटना का सवाल है, प्राइमा फेसी लगता है ह्यूमन एरर, बट वी विल नो मोर अबाउट इट आफ्टर द इंक्वायरी एंड वी हैव टू कंट्रोल ह्यूमन एरर ऑल्सो, जिसके लिए कि कवच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि प्रोलिफरेट करना है। ये एक मिशन मोड में बढ़ाया जा रहा है। ऑलरेडी हमारा करीब 1,500 किलोमीटर पे ये चल रहा है और इस साल 3,000 और किलोमीटर पे कवच लग जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर 3,000 की और एक्स्ट्रा प्लानिंग है, पर पूरे भारतवर्ष में लगाने के लिए ग्रेजुअली इसको बिल्डअप करना है, क्योंकि हमें जो ये सप्लाई भी करते हैं ये इक्विपमेंट, वो लोगों को भी अपना प्रोडक्शन रैंप अप करना है। सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम एंड परसुएड देम कि इसको बढ़ाइए आप, जितनी जल्दी हम इसको प्रोलिफरेट कर सके उतना ही अच्छा होगा। मैम कवच क्या पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में कहीं पर भी नहीं है? प्लान्ड है ना, प्लान्ड है, क्योंकि ये अभी जो 3,000 किलोमीटर जो इस साल कंप्लीट हो जाएगा उसमें बंगाल भी है, दिल्ली हावड़ा रूट है। मैम गलती क्या है कि आप समझाते हैं सिंपल टर्म्स में, गलती हुई क्या है? सिग्नल डिसरिगार्ड किया। क्या होगा? मतलब इसका ये है कि उनको गाड़ी रोकनी चाहिए थी, उनको आगे गाड़ी बिना रोके नहीं चलानी चाहिए थी, पर ऐसा लगता है कि गाड़ी उन्होंने नहीं रोकी और वो सिग्नल के बावजूद, सिग्नल था रुकने के लिए, उसके बावजूद गाड़ी आगे चली गई, पीछे वाली गाड़ी को रुकना था। ये पहले फर्स्ट इंडिकेशंस हैं एंड हमें ज्यादा डिटेल तो अब इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। इट्स कंप्लीटली ह्यूमन है अभी लग रहा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो ड्राइवर साहब थे वो भी, ही इज आल्सो पेरिश्ड इन दिस एक्सीडेंट, सो वी हैव नो ऑथेंटिक वे ऑफ नोइंग व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। So whatever we can gather from the situation that which has passed so far, it seems that there was a disregard of signal, but we will know more after a detailed inquiry. बस क्योंकि आप लोगों ने जब वॉर रूम भी सेटअप किया हुआ था, तो कैसे जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में क्या कार्रवाई की, अगर वो थोड़ा? जी, कार्रवाई हर स्तर पे होती है। सबसे पहले तो फील्ड पे होती है जी, सबसे पहले तो फील्ड के स्तर पे होती है कि वहाँ पर जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो सारे एक्शन में आ जाएं और रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाए। एट द सेम टाइम जोनल हेडक्वार्टर पे भी होती है और रेलवे बोर्ड के स्तर पे भी होती है। तो रेलवे बोर्ड के स्तर पे जैसे ही हम लोगों को पहली इन्फॉर्मेशन मिलती है, मुझे इस घटना के 5 मिनट के अंदर इन्फॉर्मेशन आ गई थी, एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज टू कम टू आवर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर विच वी कॉल आवर वॉर रूम, एंड वहाँ पर जो सारे और
काम जो करने हैं, जो कि सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है कि आप रेस्क्यू करिए, हर एक जान को बचाइए, तो उस रेस्क्यू में हम लोग लग जाते हैं और हम यहाँ से भी रेस्क्यू एफर्ट कोऑर्डिनेट करते हैं। और हम जो भी वहाँ पर एजेंसीज अवेलेबल हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो, जैसे एनडीआरएफ जो है वो सिलीगुड़ी में अवेलेबल है, तो एनडीआरएफ की टुकड़ी वहाँ से तुरंत चल पड़ी। आर्मी सिलीगुड़ी में अवेलेबल है, वो भी तुरंत वहाँ के लिए चल पड़ी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर आ गया, सारी एम्बुलेंसेज नज़दीक के अस्पतालों से आ गई और लोकल लोग तो सबसे पहले आ जाते हैं, तो वो लोग भी आ गए। तो वो सारे एफर्ट हम लोग यहाँ से कोऑर्डिनेट करते हैं और उस पर ध्यान रखते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम लोगों को राहत पहुँचा सकें। थैंक यू। हाँ, एक और नहीं, हेल्प डेस्क तो बताई दी मैंने। हाँ, ठीक है। सॉरी, इंग्लिश एक रिक्वेस्ट है, वॉर रूम में काम चल रहा है, तो एक एक करके वेरी क्वाइटली, बहुत शांति से। You heard from the railway board chairperson talking about the fact that the driver has also died in that accident. Speaking about the fact that among the dead there were 5 passengers and 3 staffers. This involves the driver of the goods train. She's also in fact spoken about the fact that there was disregard of the signal. Prima facie, the train was overspeeding is what she said. In fact, the driver of the train has also died in that accident is what the railway chairperson confirmed. Relief teams have been deployed and those who are being treated for their injuries are being treated for not grievous injuries. Anupam Mishra is with us. Anupam, the railway board chairperson putting light on what could have been the possible reason behind this horrible accident in which the driver of the train essentially had a disregard for the signal is what she says, indicating that there was wrongdoing and that the fault was of the goods train. Earlier also the CPRO had said that the driver, it appears, was overspeeding. Exactly, initial reports which are coming from the investigation, primary investigation, is that the goods train driver did not follow the signal which was there to stop him, and the primary investigation, this is the primary investigation, very initial stage of investigation, but as of now what we are getting from the railway board, from the initial inquiry, that it was the fault of goods train driver, and he did not follow the signal and he overlapped, he continued the train, and that was the primary information of the accident. All right, I'm going to in fact ask you to be with us even as we track those details, that story for our viewers. The railway chairperson, chairperson of the railway board spoke about the fact that 5 passengers have died and 3 staffers have also in fact been killed in that accident. This includes the driver of the train, the goods train as well. Anupam continues to be with us. Anupam, more details if you can share with us about the rescue work which is currently underway. Exactly, rescue work is almost over because we know that the 3 bogies which were derailed, out of these 3 bogies, 1 bogie contained the passengers. Passengers were there in 1 bogie. And apart from that, 2 bogies were parcel vans. So the rescue work has already been over, but it depends upon the injured person, because injured around 25 people are injured and more, and they have been admitted to nearby hospitals. So it depends upon their recovery rate, whether the death toll increases or not. But as of now, what we are getting the information from the side that the rescue work is almost over. The teams, SDRF, NDRF, RPF team and local police, every team is there, and they are trying to open up the bogies, especially 2 bogies, the parcel van and the 1 bogie which was mangled by the impact of the accident.